रेल कर्मियों के हक की बड़ी लड़ाई का ऐलान, स्पष्ट शब्दों में चेतावनी और मजदूर एकता का संदेश। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के मंच से AIRF महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का बड़ा बयान। रेल कर्मियों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरेली के इज्जत नगर में रविवार को एनी रेलवे मजदूर यूनियन यानी नरमू का 65वां वार्षिक अधिवेशन भव्य रूप से संपन्न हुआ। अधिवेशन में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों के अधिकार और सम्मान के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा। AIRF द्वारा नामित पर्यवेक्षक LN पाठक की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। इसमें बसंत चतुर्वेदी को एनी रेलवे मजदूर यूनियन का महामंत्री निर्विरोध चुना गया। बसंत चतुर्वेदी ने कहा, मुझे कुर्सी का कोई लालच नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी सेवा है। मुझे सक्रिय राजनीति में आने का ऑफर मिला। विधानसभा भी तय कर दी गई कि वहां से चुनाव लड़ना है, लेकिन मैंने सिर्फ कर्मचारियों की खातिर उसे ठुकरा दिया। बसंत चतुर्वेदी ने भरोसा दिलाया कि हर रेल कर्मी की आवाज मजबूती से उठाई जाएगी और जमीनी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिवेशन में कर्मचारियों के हित में कई अहम प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। 8वें वेतन आयोग में उचित मल्टीप्लायर फैक्टर ग्रेड पे 1800 के 30% पद, 1900 में अपग्रेड निजीकरण और पदों के सरेंडर का विरोध, रिस्क और हार्डशिप भत्ता शीघ्र लागू करने की मांग, ट्रैकमैन और पॉइंटमैन को लेवल 6 में प्रमोशन, MACP और रेलवे अस्पतालों की समस्याएं। इस मौके पर केंद्रीय उपाध्यक्ष अतुल सिंह, संयुक्त महामंत्री ओमकार सिंह, केंद्रीय कोषाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, वाराणसी, लखनऊ और इज्जत नगर मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अधिवेशन में कर्मचारियों के हित में कई बड़े और ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुए हैं। स्पष्ट है कि नरमू का यह अधिवेशन रेल कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई को नई धार देने वाला है। अब देखना होगा कि इन मांगों पर सरकार और रेलवे प्रशासन क्या रुख अपनाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बोले आइए मसद, आप बहुत गुस्से में हैं। हमने कहा बात तब होगी जब ये लिस्ट कैंसिल होगी। क्यों भाई, इंदर सिंह सक्सेना, वो मेंस कांग्रेस के नेता भी तो उस समय वहां आंसू बहा रहे थे, आज कहां है वो? और अपने का अग्रवाल साहब, ये लिस्ट कैंसिल नहीं होगी तो तुम्हारी कुर्सी भी कैंसिल हो जाएगी। बात समझ लेना, तुमको रहने नहीं दूंगा मैं। और मैंने तुरंत ऑर्डर निकला कि जो पहले का ऑर्डर था तत्काल प्रभाव से, अगर मैं अपने कामरेड की इज्जत नहीं रखता तो कल को मेरी इज्जत क्या रहती। तो इनका सम्मान बात केवल ये नहीं थी कि आपको यूएसएफडी से हटाया जा रहा था। ठीक है, ट्रैकमैन है, काम कर लेंगे, उसमें भी ये तो लोग तो उस तरह के लोग हैं, इनको हर तरह तैयार रहते हैं। लेकिन बात यह थी कि मैंने एक दिन पहले PN दी है और ये जिम्मेदारी केएल गुप्ता और शिव कुमार मिश्रा जी दी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर आप सबकी जिम्मेदारी नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए आपकी बात। अगर आपको ये कसम खाना पड़ेगा आज कि हम तुम्हारे साथ तन से काम करने के लिए तैयार हैं, जो भी आप जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी मैं पूरा करूंगा। अगर ये कैडर तैयार है तब तो मैं ये पद लेने की तैयार हूं, नहीं जैसा चल रहा है चल रहा। क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं, आपके पद लेने का कोई मतलब नहीं अगर आप काम नहीं करने सकते हैं। यदि आप इस योग्य नहीं हैं, मैं तो साफ कहता हूं कि जिस दिन मैं इस लायक नहीं होऊंगा, 1 मिनट के लिए भी यहां नहीं खड़ा होऊंगा अगर मुझे लगेगा कि मैं इस योग पद के योग्य नहीं। मेरा शरीर नहीं चलेगा, मेरा मन नहीं चलेगा, मैं बोल ठीक से नहीं पाऊंगा, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मुझे कुर्सी का कोई लालच नहीं है। यकीन मानिए, मैं आज आपसे कह रहा हूं, रोज टेलीफोन पर राजा कहते हैं कि चाचा आप सिविल की राजनीति करो, हम आपको विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप जैसा वक्ता हमारी पार्टी में मिल जाए, हमारे तो 4 चांद लग जाएंगे। मैंने उनकी कितनी बार मीटिंग जो है पूरी उनका इलेक्शन हुआ है, हमको अप्लास लगा। अपने बाप और अम्मा के बाद बसंत चतुर्वेदी को ही केवल पैर छूते, बाकी किसी के पैर नहीं छूते राजा, जिसका नाम रघुराज प्रताप सिंह है। और कितनी बार उसने मुझसे कहा, जब अम्मा रिटायर हुआ, मेरे घर पूरी गांव लश्कर के साथ भी 15 दिन पहले आए थे, गांव लश्कर लेकर के 150 गाड़ी लेकर के, चाचा आप छोड़ो ये सब, पता नहीं क्या मोह है, जिंदगी तुम्हारे बीच में काटी है, कहां जाऊंगा ये लोगों के बीच में। तो सोचते साहब, जब तक हमने कहा भैया जब तक चलिए चला, ये लोग भले ही गाली बकते हैं, चले नकारे निकल में जैसे भी हैं तो अपने, तो हमारा अब भैया कहां जाऊंगा मैं भी
60-65 का हो चुका हूं। अब मैं विचार बुढ़ापे में कहां आपकी नृत्य करूंगा, और आपके यहां भी अगर खरा नहीं उतरूंगा तो कल को आप भी गाली रखोगे। इसलिए मेरा जो मान सम्मान आपकी निगाहों में है वो मेरा बना रहे, मैं जहां हूं वहीं ठीक।